हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीएल प्रजापत मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहें। संख्याएं अपन पढ़ते हैं। संख्याओं की जानकारी के बारे में। गणित में संख्याओं की जानकारी होना आवश्यक है और संख्याएं और संख्याएं दोनों मिलाकर के मैथमेटिक्स बनती है। समिश्र संख्याएं सबसे पहले शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके दो पार्ट है, दो भाग है, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर होते हैं, यानी वे संख्याएं जिनका संख्या रेखा पर एक निश्चित स्थान होता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जितनी भी संख्याएं गणित के अंदर परिभाषित है, मैथमेटिक्स के अंदर आप जितनी भी संख्याओं से रूबरू होते हैं, जानते हैं, वो सब संख्या वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। दीज ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी उन सब संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या ये इमेजिनरी नंबर्स है, यानी काल्पनिक संख्या है, कल्पनाशील है मात्र। अपन इन सब की जानकारी पढ़ते हैं, इनकी संक्रियाएं पढ़ते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट में है, एक है परिमेय और दूसरी अपरिमेय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर अपन पूरे वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। रीट की परीक्षा के हिसाब से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ताकि आपको अपरिमेय की अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके। परिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं मित्रों, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सकता हो। सामान्य संख्या हम लिखते हैं, जैसे लिखा हमने 2, ये 2/1 है, इसके नीचे बट्टे में हमेशा 1 होता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है हम इसको लेते हैं, यानी इसको लिखते हैं। इसलिए 2 जो सिंगल लिखा हुआ है वो एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। p और q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक, इंटीजर्स होने चाहिए। q is not equal to 0, ये बहुत विशेष बात है जिसको ध्यान में रखना है। ये जो लिखी गई ये तो परिमेय है, परंतु अगर ऐसा लिख दिया तो वो अपरिमेय हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, इररेशनल नंबर हो जाएगा। परिमेय, अपरिमेय के भाग है जैसे पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक में 0 प्राकृत संख्याएं, 0 प्राकृत संख्याएं एवं उनके ऋणात्मक, ये सब मिलकर के पूर्णांक कहलाते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये सारे मिलकर के पूर्णांक है। 0 का भी कोई चिन्ह नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। भिन्न और दशमलव आपस में दो एरो मैंने इसलिए बनाए कि आपस में परिवर्तनशील है। सामान्यतः भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है, दशमलव को भिन्न में बदला जा सकता है। अब पूर्णांकों में से अगर आप सारे के सारे ऋणात्मक हटा दें तो पूर्ण संख्या बच जाती है। 0 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होने वाले नंबर पूर्ण होते हैं, और इसमें से अगर 0 हटा देते हैं तो प्राकृत होती है। 1 से शुरू होने वाले नंबर प्राकृत संख्या कहलाती है, और इनका उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, यानी काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को गिनने में जिस नंबर्स का उपयोग किया जाता है। दीज आर नेचुरल नंबर, ये n है, ये w है, होल नंबर है, ये इंटीजर है, i है, ये रैशनल नंबर है, वो इररेशनल नंबर है। इस प्रकार से ये है। विषम और सम संख्या जो आपने पढ़ रखी है, जो वर्गीकरण पढ़ा है वो प्राकृत का है। अभाज्य और भाज्य का भी जो आपने वर्गीकरण पढ़ा है वो भी प्राकृत का ही है। 0 सम विषम में है, इसका कोई जिक्र नहीं है क्योंकि प्राकृत में 0 होता नहीं है। भाज्य और अभाज्य बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसकी जानकारी अपन पहले वाले बेसिक मैथ्स के वीडियो में आपने पढ़ी होगी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे बेसिक मैथ्स की वीडियो में जाकर के वो भाज्य और अभाज्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अपन चलते हैं, अपरिमेय कौन सी है और परिमेय कौन सी, ये वर्गीकरण बहुत आवश्यक है, इसके ऊपर अपन चलते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लिख भी सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याओं का जो चार्ट बना हुआ है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आशा है आपने इसका चार्ट बना लिया है। अब अपन मूल रूप से परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर क्या है। सबसे पहले परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। p और q पूर्णांक होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने पढ़ा है √2 एक अपरिमेय संख्या, सुना भी है, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। √3, √5 और पाई एक स्थिरांक है। पाई इज इक्वल टू c/d होता है। वृत्त के अंदर सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर है, इसलिए इन सब का जो मान ज्ञात किया वो सब का मान बराबर है सभी वृत्तों के लिए, इसलिए इसको पाई रख दिया गया है। पाई इज इक्वल टू 22/7 है। ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। ये अलग नंबर
एक अपरिमेय है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको रीट में देखने को मिल सकता है। जो रूट वाली संख्याएं हैं, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि रूट में कोई भी है, जैसे रूट में 3 है, रूट में 4 है, रूट में 6 है, रूट में 9 है। यहाँ पर आप देखें तो कुछ संख्याएं ऐसी है वर्गमूल के अंदर जिनका वर्गमूल पूरा निकलता है। जैसे 4 का उत्तर आएगा पूरा का पूरा 2, इसी प्रकार से जैसे 9 का उत्तर आ जाएगा 3, जैसे रूट 25 का उत्तर आ जाएगा 5। तो ये जो है ये तो आपके है परिमेय। कैसी संख्याएं हैं? परिमेय। इसके अलावा मतलब जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उनको अपन क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ये सदैव अपरिमेय होता है। कैसा होता है? अपरिमेय। आपको अपरिमेय कौन कौन सी है इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से पता लग। जैसे मैंने लिखा रूट 7, कैसी होगी? अपरिमेय। कि जैसे मैंने लिख दिया रूट 8, कैसी होगी? अपरिमेय। जैसे मैंने लिख दिया रूट 9, कैसी होगी? परिमेय। कैसी होगी? परिमेय। लिख दिया रूट 35, कैसी होगी? अपरिमेय। लिख दिया रूट 36, कैसी होगी? परिमेय। क्योंकि रूट 36 का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है और वो वर्गमूल जो है वो होता है 6। इस प्रकार से ये तो परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है। रूट के अंदर जितनी भी संख्या है इसका कांसेप्ट मेरे हिसाब से इन एग्जांपल से आपके क्लियर हो गया होगा। हमने रूट 2, रूट 3, रूट 5 ही देखा है, इसलिए हम सामान्यतः यही सोचते हैं यही होगी, इसके बाद नहीं होगी। अगर लिखा है रूट 17 तो भी कैसी होगी? अपरिमेय होगी। कैसी होगी? अपरिमेय होगी। ये तो रूट वाली संख्याओं की बात हुई। अब इन रूट के अलावा यानी रूट वाली संख्याओं के साथ में कोई जोड़ में है, प्लस में, जैसे कुछ उदाहरण में और लिखता हूँ। रूट 2 प्लस 3 कैसी संख्या होगी? अपना आगे क्लासिफाई करेंगे। रूट 3 माइनस 5। तीसरा है रूट 7 गुणा रूट 7। चौथा एग्जाम्पल है रूट 3 बटे रूट 3, ये भाग में भी हो सकता है। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल होते हैं। तो रूट वाली संख्या के साथ में चाहे प्लस में कोई नंबर हो चाहे माइनस में कोई नंबर हो, ये सदैव अपरिमेय ही होगा। इसमें परिमेय होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सदैव अपरिमेय ही होगा। चाहे प्लस में कोई नंबर हो चाहे माइनस में कोई नंबर हो, यहाँ रूट वाली संख्या होनी चाहिए। अब गुणे में जब होता है तो एक उदाहरण मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ कि रूट 2 गुणा 2 बराबर 2। इसी प्रकार से रूट 3 गुणा रूट 3 बराबर 3 होता है। मतलब ये है कि रूट में कोई भी नंबर समान संख्या से गुणा होता है तो वो पूर्ण अंक बन जाता है। रूट 5 गुणा रूट 5 5 होता है। रूट 3 गुणा रूट 3 3 होता है। और ऐसा उदाहरण अगर आपके एग्जाम में आता है जिसमें समान संख्याएं हैं, दोनों ही रूट में हैं, तो उसका उत्तर बनेगा वो संख्या, जैसे रूट 7 गुणा रूट 7 बनेगा 7। और ये संख्या आपकी क्या होगी? परिमेय। मतलब अगर ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है तो ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं। ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है तो ये कैसा है? परिमेय, अपरिमेय नहीं है। यहाँ पर रूट 3 बटे रूट 3, इसका भी उत्तर 1 बनेगा और ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। यहाँ पर ध्यान दें, समान संख्या में समान संख्या का भाग दिया है। मतलब अगर हम 5 में 5 का भाग लगाते हैं, जैसे 5 बटे 5 लिखा तो उत्तर 1 आएगा। इसी प्रकार से रूट 2 बटा रूट 2 लिखेंगे तो भी उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब समान संख्याएं हैं, दोनों ही रूट में है, अगर भाग में है तो उत्तर 1 निकलता है और वो कैसी बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये रूट वाली संख्या में कुछ एग्जांपल लिए थे मैंने, परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। इसके अलावा जो है आपके कई बार जीरो का जो कंफ्यूजन होता है तो उसके उदाहरण 4 के बाद नेक्स्ट एग्जांपल में 5 ले रहा हूँ। एक तो 0 बटा 1, दूसरा 1 बटे 0, तीसरा
5 के बाद में 6, फिर 7। इस प्रकार से अब आपके दिमाग में कोई भी नंबर और आ रहा है, जैसे ये 0/1, तो परिमेय की परिभाषा है P/Q। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो ये तो संख्या जो है वो आपकी परिमेय संख्या है। परंतु 1/0 है, ये अपरिमेय संख्या है। किस कारण से? क्योंकि Q 0 हो गया है। अब इस 1/0 को कभी भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2/0, 3/0, 5/0, बट्टे में नीचे 0 लगा हुआ है, ऐसी समस्त संख्याएं अपरिमेय होगी। 1/0, 2/0, 5/0, 0+2 लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से 0-2 लिखा हुआ है तो भी परिमेय संख्या होगी। इसके अंदर अब आपके 22/7 यहाँ पहले से लिख दिया है, परिमेय है, क्योंकि परिमेय की शर्तों को पूरा करती है। पाई और इनको यहाँ पर आप लिख करके ना देखें, ये सिर्फ रेखा गणित में मान ज्ञात करने के लिए पाई बराबर 22/7 दिया जाता है। वास्तव में पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। एक चीज और बतानी थी आपको, पॉइंट नंबर 2, ये प्रश्न ये परीक्षा में आया था कि किस प्रकार का दशमलव अपरिमेय होता है। तो अ से अशांत और अ से अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति कैसा होता है? 1.375389132 इस प्रकार से चलता रहे कोई संख्या जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो और दशमलव भी खत्म नहीं हो, उसको कहते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। और ऐसा दशमलव सदैव अपरिमेय होता है। अ से अशांत, अ से अनावृत्ति और अ से ही अपरिमेय। पाई क्या है? ये प्रश्न रीट के बहुत एग्जाम्स में आया, यूपी टेट में आया, सीटेट में भी आया है, ऐसे कोई भी एग्जाम में पाई के बारे में जिक्र हुआ है। 22/7 और 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय संख्या है। बाकी जो भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 26, जैसे 28, जैसे 30, उनका वर्गमूल लिखो आप तो वो अपरिमेय होगा। ये सब जैसे √2, √3, √5 ये सारे अपरिमेय होते हैं। पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मैंने इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के साथ में बहुत कोशिश की है आपको जानकारी देने की, ताकि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप हल कर सकते हो। ऐसा एक और प्रश्न मैं आपको समझा देता हूं कि मान क्या होगा, मान कैसे निकलेगा। कई बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है 3/√3, जैसे ये 3 है और बट्टे में थोड़ा नीचे लिखते हैं, 3/√3 का मान क्या होगा। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने आप उदाहरण को हल करते हैं। और ये जो ऊपर 3 लिखा गया है, इसके 2 गुणनखंड होते हैं, √3 गुणा √3, और बट्टे में कौन है? √3। ये √3 से √3 कट जाएगा, पीछे बचेगा केवल √3। कोई भी पूर्ण संख्या होती है, जैसे 7 है तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, √7 × √7। √7 के गुणनखंड है √7 गुणा √7। इसी प्रकार से 3 के गुणनखंड हमने लिखे हैं √3 गुणा √3, और बट्टे में ये √3 ऑलरेडी है, इससे ये कट गया और उत्तर बच गया ये। ऐसे कोई भी √3, √7, √5 देकर के बट्टे में ऊपर नीचे देकर के उसका उदाहरण पूछा, उसका मान क्या होगा पूछा जा सकता है। ऐसा ही एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, और वो यहाँ पर कि 5√5/5 का मान क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करें, उत्तर आएगा आपके 1/√5 ही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको अपरिमेय की जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरी वीडियो देखते रहें।